A very good morning, students. We were doing the poem on Killing a Tree by Giv Patel. We have already completed stanza number 1 and 2. Now we are going to start with stanza 3. Okay, let us have a look at stanza 3. No, the root is to be pulled out of the anchoring earth. It is to be roped, tied and pulled out, snapped out or pulled out entirely. Out from the earth cave and the strength to the tree exposed, the source, white and wet, the most sensitive, hidden for years inside the earth. Fine. Now let me explain you these lines. In these lines, the poet describes the actual process that can kill a tree. वो हमें ये बताता है कि कैसे एक ट्री को हम किल कर सकते हैं एज एक्सिंग और चॉपिंग, यानी कि उसको एक्स के साथ हिट करना या चॉप करने से कैन नॉट एंड द लाइफ ऑफ अ ट्री, है ना. हमने फर्स्ट 2 स्टैंजास में ये पढ़ा था. इट इज़ द रूट डीप अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ. जो एक ट्री है, यू नो ना कि हर ट्री के जो रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अर्थ के नीचे होते हैं. तो पोएट इन लाइंस में ये कहता है कि उस जो बहुत डीप अंडर रूट्स जा चुके हैं, जब तक हम उसके ऊपर अटैक नहीं करेंगे तब तक ट्री को हम किल नहीं कर सकते. द रूट इज हेल्ड टाइटली, वो बहुत टाइटली अर्थ के अंदर फंसी हुई हैं, एंड सपोर्टेड बाय द नरिशिंग अर्थ एंड इज़ नॉट ईजी टू डिस्ट्रॉय. और साथ ही पोएट ये भी कहते हैं कि उन रूट्स को डिस्ट्रॉय करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अर्थ से नरिशमेंट लेके इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतनी ज़्यादा पावरफुल है और वो इतनी ज़्यादा सपोर्टेड है अर्थ से दैट इट इज़ नॉट वेरी ईजी टू डिस्ट्रॉय. इट हैज़ टू बी ईदर पुल्ड आउट with great force. See, you can see it is in the third line, or pulled out entirely. तो हमें बहुत great force के साथ उसको pull out करना पड़ेगा, और be cut into pieces and then taken out of the depth of the earth. या तो हम उसे छोटे छोटे pieces में कट कर दें. See here, third line. You can see third line, है ना. और you have to cut it into small pieces and then only it can be pulled out. Again the poet says, for pulling it out people have to tie it firmly with ropes. और फिर से poet कहता है कि अगर तुम उसको pull out करना चाहते हो तो उसको rope के साथ बांध के with a great force, तभी आप उसको completely uproot कर सकते हो. इनफैक्ट जो रियल स्ट्रेंथ होती है ना ट्री की, इट लाइज इन द रूट ओनली, विच रिमेन्स वेट एंड वाइट डीप अंडर द अर्थ. और वो अर्थ के अंदर वेट यानी मतलब नरिश्ड है, बहुत अच्छे से नरिश्ड है, डीप अंडर द अर्थ. हाउएवर इट कैन टॉलरेट एक्सपोजर टू द सनलाइट और हीट. आई एम सॉरी, इट कैनॉट. और वो जो रूट्स है ना, जब वो सनलाइट में आते हैं तो इट कैनॉट टॉलरेट, वो सनलाइट के एक्सपोजर्स को टॉलरेट नहीं कर सकते और वो फिर डाई कर जाते हैं, एंड दस द ट्री इज कम्प्लीटली अपरूटेड. फाइन चिल्ड्रन. ओके, नाउ लेट अस रीड द स्टैंजा नंबर 4. Then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. Now the poet says in this stanza that how an uprooted tree ultimately dies. कैसे वो मर जाती है, जैसे हमने उसको अपरूट कर दिया रूट्स के साथ, तो वो कैसे मर जाती है. द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन and the exposure
to the air, smoother the root of the tree. और वो क्या करती है, ट्री को, रूट्स को डाई कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है. However, it does not die at once. लेकिन फिर भी वो एकदम से नहीं मरती हैं. वो जो रूट्स हैं, जब वो सन रेज के सनलाइट में आती हैं तो धीरे धीरे वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती हैं, बट एकदम से नहीं मर जाती. इट ग्रोस ब्राउन. वो ट्री की जो वाइट रूट्स हैं, हमने लास्ट स्टैंजा में पढ़ा था. सी इन स्टैंजा 3, वेयर इट इज, या वाइट, सी हियर इट इज, वाइट एंड वेट, 5th line, सॉरी 4th line. वाइट एंड वेट रूट्स जब हम उसको सन की एक्सपोजर में लाते हैं तो वो किस कलर में चेंज हो जाती हैं, ब्राउन. इट्स सॉफ्ट वाइट वुड हार्डन्स. और वो जो बहुत सॉफ्ट होती है वो हार्ड हो जाती है और ब्राउन कलर में चेंज हो जाती है. द hardened roots gets twisted and eventually it withers away absolutely. Twisted, जैसे जैसे वो सूखती हैं वो कर्ल्स हो जाती हैं, वो ट्विस्ट हो जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं और धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाती हैं, completing the process of Earth's death, and thus the tree dies. So this is a poem of irony, this is a poem of cry. The poet is like crying कि कैसे हम human beings एक ट्री को किल करते चले जा रहे हैं. And the message, I'm sorry, the poem conveys that trees are living beings just like any other form of life. जैसे हम लोग भी जिंदा रहते हैं, हम लोग भी एक लिविंग लाइफ है, उसी तरह ट्रीज भी एक फॉर्म ऑफ लाइफ है. दे हैव स्ट्रॉन्ग सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स. और वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर स्ट्रांगली वो जिंदा रहना चाहते हैं. एंड कैन विथस्टैंड एनी टाइप ऑफ असॉल्ट, ट्रॉमा और क्राइसिस. और किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स को वो फेस कर सकते हैं बोल्डली. इट इज़ नॉट ईजी टू किल देम फॉर दे हैव अ नेवर से डाई एटीट्यूड टू लाइफ. और उनको मारना बिल्कुल भी आसान नहीं है. क्यों? क्योंकि उनका जो एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ है वो बहुत पॉजिटिव है. दे डोंट वांट टू डाई. पोएट ने बार बार बताया ना, हम एक से उसको कट कर रहे हैं, उसको चॉप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ट्री डाई नहीं करता. फिर वहाँ से न्यू ब्रांचेस स्प्राउट हो जाती हैं. एवरी टाइम दे आर अटैक्ड, इंजर्ड और स्क्रैप्ड, दे हील देमसेल्व्स एंड रीगेन देयर ग्लोरी. वो फिर से अपनी ग्लोरी को रीगेन करते हैं. However, if they are uprooted and left in the air and the sun, लेकिन जब हम उस ट्री के रूट्स को अपरूट कर देते हैं अर्थ से, जहाँ से उनका बेस शुरू हुआ था, और फिर उसको एयर और सनलाइट में छोड़ देते हैं, then they die. We human being must live just as trees do. और साथ ही पोएट हमें ये मैसेज देते हैं कि जैसे वो पॉजिटिविटी के साथ ज़िंदा रहते हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स को भी अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी शो करनी चाहिए. ओके चिल्ड्रन, सो व्हाट इज़ योर वर्क फॉर द डे इज़ you will read the poem and you will write the message given by the poet. Okay? Good day.